हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग करेंगे जो कल हम लोगों ने कवर किया था घटना चक्र, जो कि हिस्ट्री का स्टार्ट किया था टॉपिक स्टोन एज। उसके आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इस सीरीज में हम सारे जो हैं घटना चक्र उनके सारे भी क्वेश्चन जो हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद मतलब उसकी थ्योरी के हम लोग करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन पहला हम लोगों का क्या है, द ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया वाज फाउंड इन विच रिवर वैली, मतलब कि कौन सी रिवर वैली में जो है ह्यूमन फॉसिल सबसे पहले मिला है। भारत में पहला मानव जीवाश्म किस नदी से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है गंगा यमुना और ये हुआ है नर्मदा वैली। और नर्मदा की अगर बात करें, जो नर्मदा वैली है वो कहाँ पे है, नर्मदा वैली एमपी में है। ठीक है, क्योंकि नर्मदा रिवर वहीं पे है। और नर्मदा रिवर की अगर बात करें तो ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ओके, और अगर बात करें नर्मदा, और ये अरब सागर में एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अरेबियन सी में जो है एस्चुरी बनाती है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है, एक सेकेंड, हाँ, कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और ये जो मिला है ये एमपी मिला है क्योंकि नर्मदा वैली वहीं पे है। तो ये सबसे पहला ह्यूमन फॉसिल यानी कि मानव जीवाश्म कहाँ पे मिला है, नर्मदा वैली में। और ये जो है अगर एमपी में कौन सी जगह पे मिला है ये पूछा जाए तो ये है हथनोरा। हथनोरा में ये मिला है, हथनोरा जगह है वहाँ पे मिला है। और ये जो फॉसिल्स है ये मिला कब था, ये मिला था 1982 में। ठीक है, 1982 में। और इसे खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कौन से जियोलॉजिस्ट हैं, ये खोजा है जियोलॉजिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट इनका नाम क्या है, अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया द्वारा 1982 में इसको खोजा गया नर्मदा वैली में। और ये जो ह्यूमन फॉसिल मिला ना, और ये क्या है, ये एक पार्शियली ह्यूमनॉइड स्कल मिला है, पार्शियली ह्यूमनॉइड स्कल। ठीक है, ये मतलब कि खोपड़ी मिली है। ओके, और इसका अगर डेटिंग देखी जाए तो ये कितना पुराना है, ये अराउंड 2 लाख से लेके 3 लाख ईयर एगो है इसकी डेटिंग, मतलब कि इतना पुराना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द ह्यूमन, जो पहला सीरियल मतलब कि अनाज कौन सा यूज किया था ह्यूमन ने। तो इसमें ऑप्शन है व्हीट, राइस, बार्ले और सोरगम। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा भी गया है 1997। तो इसमें कौन सा है जो सबसे पहले ह्यूमन ने यूज किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब कि बार्ले का यूज मनुष्य ने सबसे पहले किया है। और अगर बात करें बार्ले की, तो ये सबसे पहले इसके एविडेंस कब मिले हैं, बार्ले, बार्ले यानी कि जौ, इसके एविडेंस मिले हैं अराउंड 8000 BCE। ठीक है, मतलब कि 8000 साल पहले ये मिले हैं। और इसके जो एविडेंस है मिला कहाँ पे है, ये मिला है वेस्टर्न एशिया में। ठीक, वेस्टर्न एशिया में, जो कि अगर वेस्टर्न एशिया में मतलब कि एशिया के पश्चिमी भाग में मिला है। अगर कहा जाए तो ईरान और मेडिटेरियन, जो मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर के रीजन में, मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन सी के रीजन में ये मिला है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग वीट जिसका साइंटिफिक नेम हम लोग जानते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम है। और ये बीट जो है, बीट कब मिला है, ये जो सबसे पहले तो मानव ने क्या यूज किया, बार्ले। ठीक, उसके बाद वीट, और ये भी अप्रोक्स 8000 BC ही पहले यूज किया है। ठीक, अगर राइस की बात करें तो राइस जो है, राइस का साइंटिफिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। ओके, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। और ये इसका
कब मिला है एविडेंस? ये 7000 BCE के अप्रोक्स में इसका मिला है। और सोरगम और ज्वार ये सबसे बाद में 2000 BCE के अराउंड में। तो मतलब कि इनका कार्यकाल इस तरीके से ये लिख दिया मैंने इस वजह से कि सबसे पहले वार्ले, फिर उसके बाद वीट, फिर राइस के एविडेंस मिले, फिर सोरगम और ज्वार की। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, मतलब कि क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ पे मिले? मतलब कि कृषि जो है सबसे पहले कहाँ पे उसके साक्ष्य मिले कि यहाँ पे कृषि हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन है, एक है कोल्डीवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा है जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर मतलब कि खेती होने के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बी मतलब कि लहुरादेव। लहुरादेवा में सबसे पहले हम लोगों को जो है इसके एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के। और लहुरादेवा है कहाँ पे? ये यूपी में जगह है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये जगह है लहुरादेवा। वहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं अराउंड कितने साल पहले? 9000 टू 7000 BCE। ठीक है, ये मिले हैं क्या एविडेंस। ओके, और फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में मिले हैं एविडेंस एग्रीकल्चर के, वो 7000 BCE। अगर ऑप्शंस में अब लहुरादेव नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर आंसर हो जाएगा मेहरादेव की। एग्रीकल्चर के एविडेंस निम्न में से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब मिले हैं? तो उसमें अगर ये लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर? मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ में 7000 BCE के लगभग क्या मिले हैं? एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, और वो भी कौन से? वीट और बार्ले फसल के, बार्ले। ओके, तो ये हो गया। और कोल्डीवा में भी मिले हैं एग्रीकल्चर के साथ, लेकिन ये उसके बाद, मतलब कि मेहरादेव सबसे पहले लहुरादेवा, फिर मेहरगढ़, फिर कोल्डीवा, ये 6500 BCE के अराउंड मिले हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऑप्शन डिफरेंट है, जैसे कि एक ब्रह्मगिरी रीजन, बुरजहोम, कोल्डीवा और मेहरगढ़। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, मेहरगढ़, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें लहुरादेव ऑप्शंस में नहीं है, मतलब सबसे पुराने तो लहुरादेव में मिले हैं जो कि यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर उसके बाद अगर वो ऑप्शन में नहीं तो फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, 7000 BCE के अराउंड कहाँ पे मिला? ये मेहरगढ़ में मिला है। ओके, ये 7000 BCE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। मतलब कि जो कल्चरल हेरिटेज के परिप्रेक्ष में उत्तर प्रदेश के कौन से कथन जो है निम्न में से वो सही हैं? ठीक, सही हैं पूछ रहा है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, हाँ ये सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैनी एक्सकवेटेड साइट्स इन दिस रीजन। मतलब कि वैश्विक संदर्भ में कृषि के सबसे पुराने प्रमाण इस क्षेत्र के कई खुदाई वाले स्थलों पर प्राप्त हुए। पहला कथन ये है। दूसरा है, द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सबसे पुराने उगाए जाने वाली खाद्य में अनाज, जौ और धान है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये तो बात सही है, पुराने में बार्ले तो है, वीट भी है, और ये पैडी मतलब कि धान भी है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। और द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकवेटेड साइट। ऑब्वियस चीज है, हम लोगों ने अभी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में देख लिया, कई जगह मिला, जैसे मेहरगढ़ है,
है, लवरा देवा है, ठीक है, कोल्डिवा है, ये इस जगह भी मिले ना एग्रीकल्चर के, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि एक और दो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं और सही ही पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइट्स हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, मतलब कि निम्न में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले प्रमाण मिले हैं किसके, स्थायी निवास के, मतलब सेटल्ड लाइफ के सबसे पहले एविडेंस कहाँ पे मिले हैं। तो ढोलावीरा, और ये फिर किले गुल मोहम्मद, या कालीबंगा, या मेहरगढ़। तो इन चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि सबसे पहले क्या मिले हैं, स्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं, ठीक, सेटल्ड लाइफ के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, डी इज द राइट आंसर। मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले मिले हैं किसके प्रमाण, सेटल्ड लाइफ के। और मेहरगढ़ जगह है कहाँ पे, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। मेहरगढ़ जगह कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। प्रोविंस कौन सा है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक, इस प्रांत में है मेहरगढ़, जहां पे सबसे पहले सेटल्ड लाइफ के एविडेंस मिले हैं अराउंड 7000 BCE के अराउंड ये मिले हैं। ओके, और मेहरगढ़ में क्या मिला है, मड ब्रिक हाउस भी मिले हैं यहीं पे, मड ब्रिक हाउस। अब सेटल्ड लाइफ है तो कुछ घर में तो रहेंगे ना, तो मड ब्रिक हाउसेस भी मिले हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पे मिला है, जब लोग रहेंगे तो खेती भी करेंगे ना, तो एग्रीकल्चर जो कि वीट और बार्ले का है, वीट एंड बार्ले। ओके, और अगर उसके बाद पूछा जाए तो इसके बाद कहाँ पे मिले हैं, और मतलब कि इस जगह भी क्या मिले हैं, सेटल लाइफ के एविडेंस मिले हैं, जो कि किले गुल मोहम्मद, लेकिन ये बाद में ये 4000 BCE के अराउंड में मिले हैं, ठीक, कालीबंगन और किले गुल मोहम्मद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, मतलब कि पशुपालन का प्रमाण मीसोलिथिक पीरियड में कहाँ पे मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में यानी कि मीसोलिथिक पीरियड में पशुपालन के साक्ष्य प्रदान करता है, प्रमाण प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन है ओडई, बोरी, बागौर और लेखनीय, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे वो मिले हैं, मध्यकालीन में पशुपालन के एविडेंस। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, बागौर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बागौर जो जगह है, बागौर जगह है कहाँ पे, ये अभी इंडिया में है, इंडिया में राजस्थान में पाई है ये जगह बागौर। ओके, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ जाए तो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये अभी जो है जगह है, यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले हैं। और ये अराउंड कब, 5000 BCE के अराउंड ये मिले हैं साक्ष्य, ठीक है, जहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिले हैं। ओके, और यहाँ पे क्या मिला है, ये और जो डोमेस्टिकेशन एनिमल है, जो डोमेस्टिकेशन एनिमल कौन कौन से एनिमल के साक्ष्य मिले हैं, एनिमल के, तो उसमें है सीप यानी कि भेड़, कैटल और गोट्स, इनके प्रमाण मिले हैं। ओके, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चालकोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज, चालकोलिथिक एज को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चालकोलिथिक का मतलब क्या होता है, कॉपर एज, ठीक है, चालकोलिथिक का मतलब क्या है, कॉपर एज। कॉपर मतलब कि सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इस टाइम पे क्या कॉपर की खोज हुई थी, तभी उस पीरियड को क्या कहते हैं, आफ्टर न्यूलिथिक एज
चालगोलिथिक एज उसे कहते हैं। ठीक है, जहां पे कॉपर का इन्वेंशन या कॉपर की खोज हुई थी। ओके, अब अगर इसका टाइमलाइन अगर देखा जाए, टाइम पीरियड इसका कब था, मतलब कि कॉपर की खोज कब हुई होगी, कब हुई थी, 2500 से 1000 BCE के आसपास। ओके, इंडिया में। तो इसको क्या कहते हैं, चालकोलिथिक एज। अब अगर पूछा जाएगा चालकोलिथिक एज का दूसरा नाम क्या है, कॉपर एज, क्योंकि कॉपर की खोज यहाँ पे हुई थी। और अगर कॉपर की बात करें तो जो कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर बनाने के लिए जो है कहाँ पे मिला है, कॉपर स्मेल्टिंग का एविडेंस कहाँ पे मिला है, ये मिला है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, आहार में, आहार एक जगह है राजस्थान में, वहां पे मिला है। ठीक है, अब ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आहार कल्टीवेशन। आहार कल्टीवेशन के आहार सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आहार कल्चर के बारे में ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, जोरवे कल्चर, आहार कल्चर, तो उसके बारे में, आहार सिविलाइजेशन के बारे में जो कथन दिए हैं उनमें से विचार करना है। तो द नेटिव ऑफ द आहार न्यू द कॉपर स्मेल्टिंग, जो मतलब कि आहार सिविलाइजेशन में जो नेटिव वहां के स्थानीय निवासी थे वो कॉपर के बारे में जानते थे कि नहीं, जानते थे, जानकारी थी या नहीं। तो मतलब कि ये ऑप्शन सही है, मतलब कि उन्हें जानकारी थी, मतलब कि ये ऑप्शन जो है वो सही दिया रखा है, और सही हमें क्या है बताने हैं। फिर उसके बाद दूसरा है, राइस वाज अननोन टू देम, मतलब कि उस समय जब चालगोलिथिक पीरियड है उस समय क्या चावल के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि चावल तो 7000 BCE, मतलब कि 7000 साल पहले ही उसकी खोज हो गई, प्री हिस्टोरिक टाइम पे। ओके, तो ये तो रॉन्ग आंसर है ना, तो ये तो नहीं होगा सही, क्योंकि चावल वो जानते थे, इसमें नहीं लिखा है क्योंकि अनजान थे। फिर तीसरा ऑप्शन है, मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ आहार इकोनॉमी। ऑब्वियस ही चीज है, जब कॉपर मेटल जानते हैं तो मेटलर्जी प्लांट भी है, मतलब कि स्मेल्टिंग प्लांट भी है, तो क्या वो नहीं जानेंगे, क्या प्रमुख साधन तो होगा उनका इकोनॉमी का, तो सी भी सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी विद द वाइट ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैज बीन फाउंड हियर, मतलब कि काले लाल रंग की पॉटरी जिसपे कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न की डिजाइन थी वो इस समय मिलती है। ठीक है, वो डिजाइन पाई गई थी, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब कि ये पॉटरी भी पाई गई, तो मतलब कि ACD इज द राइट आंसर। ACD आर द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन में। ओके, और आहार सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये पीरियड कौन सा होगा, जब चालकोलिथिक पीरियड है तो मतलब कि 2500 BC तो हो ही गया। ठीक, उसके बाद आहार की सिविलाइजेशन का पीरियड था 1700 BCE तक। ठीक है, इस पीरियड, ये जो पीरियड है वो आहार सिविलाइजेशन का फ्लशिंग पीरियड है, मतलब कि ये इस समय तक रही थी। और जो आहार सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे थी, ये मेनली थी मेवाड़, जो है मेवाड़ जगह प्रेजेंट टाइम कहाँ पे, राजस्थान में, वहां पे आहार सिविलाइजेशन के साक्ष्य पाए गए हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मेगालिथ्स यूजुअली रिफर्स टू, मतलब कि मेगालिथ आमतौर, मेगालिथ मतलब कि बड़े पत्थर आमतौर पर किससे संबंधित होते थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो केव्स ऑफ द हर्मिट्स, बरियल साइट्स एंड टेम्पल साइट्स, नन ऑफ द एबव। तो ये ऑप्शन है, ये केव थी हर्मिट की, यानी कि साधुओं गुफाएं, समाधि स्थल, मंदिर स्थल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो मेगालिथ थे ये कब यूज किए जाते थे, ये दफन करने के बाद वहां पे यूज किए जाते थे ये जो मेगालिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बरियल साइट्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि मेगालिथ्स हैं जो, वो एक बड़े पत्थर, मेगालिथ्स, लिथ्स माने क्या होता है, लिथ्स माने स्टोन, और मेगा मतलब बड़ा, तो बड़े स्टोन आर द लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर, और ये यूज किए जाते थे कहाँ पे, बरियल रिचुअल्स में, यानी कि दफनाने में इसका यूज किया जाता था। और इसके बाद अगर और इसके बारे में देखा जाए
तो इसमें क्या था, सबसे पहली चीज तो जो बरियल के रिचुअल्स थे वो क्या क्या थे, एक तो चैम्बर टॉम्स थे, डोलोमिन्स था, मतलब कि फ्लैट स्टोन ऑन द अपराइट स्टोन, और उसके बाद पिट सर्किल, मतलब कि उसमें दफनाए जाते थे लोग पिट सर्किल में। तो ये सारी चीजें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस माउंड यानी कि राख के टीले किस नवपाषाण कालीन स्थल से जुड़े हुए हैं। एस माउंड जो है मतलब कि राख के टीले कौन सी ऐसी जगह है जहां से जुड़े हुए हैं, और ये सारी कौन सी साइट है, न्यूलिथिक साइट है, जैसे कि बुदिहाल, सांगनकल्लू, कोल्डीवा और ब्रह्मगिरी। तो इनमें से कौन सी जगह पे एस माउंड होते थे, एस माउंड पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये संगनाकल्लू, बी इज द राइट आंसर। इस जगह पे एस माउंड जो है वो पाए गए हैं। और एस माउंड जगह है कहाँ पे, ये बेलारी जगह है, बेलारी कर्नाटका, कर्नाटक में जगह है ये बेलारी, वहां पे ये है संगनाकुल्लू जगह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका इज फेमस फॉर, मतलब भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध थी, भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑब्वियस ही चीज है, भीमबेटका में क्या पेंटिंग्स पाई गई थी ना, रॉक पेंटिंग्स। तो ए इज द राइट आंसर। बुद्धिस्ट स्टैचू ने ये कुछ नहीं, तो मतलब कि रॉक पेंटिंग पाई गई थी भीमबेटका में। और भीमबेटका के बारे में देखते हैं, भीमबेटका जो कि कहाँ पे, एमपी में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि जो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल हैं। और यहाँ पे लगभग 500 अप्रोक्स पेंटिंग्स मिली हैं, रॉक पेंटिंग्स कितनी है, लगभग 500 के करीब। और 700 शेल्टर यानी कि रहने के लिए वो मिले हैं, हाउस। ठीक है, 700 शेल्टर एंड 500 जो है रॉक पेंटिंग मिली है। और जो ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें क्या चीज शो की गई है, इसमें शो किए गए एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटी, दो चीजें इसमें जो रॉक पेंटिंग है जो भीमबेटका में है उसमें क्या क्या चीज है, एक तो एनिमल है, एनिमल, और एनिमल कौन कौन से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एनिमल में एलिफेंट है, एलिफेंट, सांबर है, मतलब कि ये उस टाइम पाए जाते होंगे तभी तो किसी ने उसकी पेंटिंग बनाई है ना। तो डियर है यानी कि हिरन, और टाइगर, ये एनिमल के पिक्चर्स मिली हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी में क्या क्या मिला है, डांसिंग करते हुए पेंटिंग है, डांसिंग, और उसके बाद हंटिंग मतलब कि शिकार करते हुए है, और रिचुअल्स वाली फोटो है, मतलब कि कोई भी रिचुअल करते हुए। ओके, और अगर इसकी बात की जाए पेंटिंग्स की, तो ये कितनी पुरानी है, ये 10,000 BCE लगभग ओल्ड है, इतने समय पुरानी है, मीजोलिथिक। तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे है, एमपी में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभार ऑप्शंस में या कथंस में आ जाता है। ओके, और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है, और ये 1945 में बनी थी। और अगर इसके बारे में और देखा जाए तो इसकी आंद्रे अजोले इसके क्या हैं, प्रमुख हैं, और जो कि फ्रांस के हैं, और फ्रांस में ही इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है, राजधानी पेरिस में। ठीक है, और पेरिस में FATF का भी हेडक्वार्टर है, मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का, और OECD ये भी हेडक्वार्टर, ये स्ट्रेटेजी के, जब हम लोग करेंगे स्ट्रेटेजी तब देखेंगे। तो ये भी हेडक्वार्टर इसमें है। चलो उसका कोई मतलब नहीं, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो प्राग ऐतिहासिक
चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए कौन सा स्थान निम्न में से प्रसिद्ध है? तो ऑब्वियस चीज है जो अभी देखा हम लोगों ने, भीमबेटका। यहीं पे तो रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, तो इसी के लिए ये फेमस है। और ये एमपी में ये हम लोग देख ही चुके हैं। और यहाँ पे जो पेंटिंग है वो कितनी है, 10,000 BC के अप्रोक्स में पुरानी है पेंटिंग्स। और अगर और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें अमरावती। अब इसमें अगर अमरावती की बात करें तो अमरावती में क्या, बुद्धिस्ट स्कल्पचर, मतलब कि बुद्धिस्ट के जो मूर्तियां मिली हैं, स्कल्पचरल आर्ट्स, मतलब इनकी मूर्तियों की आर्ट मिली है कहाँ पे, अमरावती। और अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और बाग केव में क्या है, बुद्धिस्ट म्यूरल्स मिले हैं यहाँ पे, म्यूरल्स। और ये बुद्धिस्ट म्यूरल्स मिले हैं, और ये हैं कितने पुराने, ये केवल 5 BCE पुराना, मतलब कि गुप्ता पीरियड के अराउंड में ये चीज मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका, बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ द भीमबेटका रॉक पेंटिंग? भीमबेटका शैल चित्रों की प्रागैतिहासिक महत्ता की खोज सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? तो इसमें ऑप्शंस हैं, माधव स्वरूप वत्स, HD संकलिया, और VS वाकड़कर, और VN मिश्रा। तो इसमें पूछ रहा है जो भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, यानी कि शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किस जो है पुरातत्वविद, यानी कि किस पुरातत्वविद ने इसको खोजा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, VS वाड़कर, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। और ये कब खोज की थी इन्होंने, 1957 में, 1957 में इन्होंने प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस जो कि भीमबेटका का बताया था। ओके। और जो भीमबेटका की जो ये है, भीमबेटका जो खोजी थी ना भीमबेटका, ये यूनेस्को साइट कब बनी थी? अगर ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये 2003 में इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑक्र कलर पेंटिंग पॉटरी, द ऑक्र कलर्ड पॉटरी, यानी कि रंगीन मिट्टी के बर्तन, OCP जिसे कहा जाता है, वाज नेम्ड एट, ये जो है नामकरण इसका पहली बार कहाँ हुआ था, ये चीज पूछ रहा है। तो हस्तिनापुर, अक्षेत्र, या निहो, या रेड फोर्ट, ये इस 4 ऑप्शन में से कहाँ पे इसका नामकरण हुआ था? तो ये ए इज द राइट आंसर, यानी कि हस्तिनापुर में जो है इसका जो है नामकरण हुआ था, ऑक्र कलर्ड पॉटरी। ओके। अगर और देखा जाए, ऑक्र कलर पॉटरी के बारे में हम अगर और देखें तो ये रेडिश कलर्ड पॉटरी थी, और जो कि एपियर्स बैडली फायर्ड, ये चीज मतलब कि मिलती है। ओके। और अगर देखा जाए इसके बारे में अगर और देखें, अदर OCP की साइट देख लें, जैसे कि एक तो यहाँ पे मिली हस्तिनापुर में, या इसका नामकरण किए गए। अदर साइट जो है इसकी कहाँ है, जैसे कि जोधपुर में ये चीज मिली है। नुहो में भी ऑक्र कलर पॉटरी मिली है, मतलब कि ये जो ऑप्शन है इसमें भी ऑक्र कलर पॉटरी मिली है। अचेहित्रा में भी मिली हैं, ये इसमें भी मिली है, मतलब मिली सब जगह, लेकिन नामकरण कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ द महाराष्ट्र बरीड देयर डेड इन विच ओरिएंटेशन? इसका मतलब क्या हुआ, चालकोलिथिक काल जो था उसमें महाराष्ट्र के लोगों ने अपने मृतकों को किस दिशा में दफनाया था? ये क्वेश्चन है, ये भी बताओ, 1997 में आया था UPPCS में। तो नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि दफनाने की जो डायरेक्शन है वो किस साइड थी? तो नॉर्थ टू साउथ थी, या ईस्ट टू वेस्ट, या साउथ टू नॉर्थ, या वेस्ट टू ईस्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाए, नॉर्थ में सर था, साउथ में पैर, मतलब कि नॉर्थ
टू साउथ, ये डायरेक्शन थी, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, और जो है इसका मतलब ए इज द राइट आंसर हो गया। अब उसमें ये तो हो गया एडल्ट के लिए, एडल्ट की पोजीशन ये थी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। Which site has yielded a skeleton of a dog along with the human skeleton in burial? मतलब किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया के साक्ष्य मिलते हैं? तो ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मस्की। तो इनमें से किस जगह पे जो है ये एविडेंस मिले हैं जहाँ पे कुत्ते को एक ह्यूमन के साथ में जो है दफनाया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डॉग पालतू होगा तभी तो ना, तो वो दफनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम, बी इज द राइट आंसर, बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ पे है? ये कश्मीर में है, कश्मीर वैली। ओके, बुर्जहोम कश्मीर वैली में है, और ये एक क्या है? एक न्यूलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है, अराउंड 3000 BCE पुराना इसका टाइम है। ओके, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गड्ढों में रहने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब कि गड्ढों में रहने के प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम में, कोल्डीबा में, ब्रह्मगिरी में या सांगन कल्लू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम में क्या है? गड्ढों में रहने के, मतलब कि गड्ढा खोदा और वहीं पे रहते थे, गुफाओं में नहीं तो गड्ढों में रहते थे। ओके, पिट ड्वेलिंग के साइन वहीं पे मिले हैं, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। ठीक है, और ये जो गड्ढे होते थे, पिट होते थे, पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा गड्ढा जो है तो वो किस टाइप का था? ओवल शेप का था, ओवल शेप, ओवल शेप पिट थे, उनमें ये लोग रहते थे। सर्कुलर और ओवल शेप दोनों प्रकार के थे, सर्कुलर और ओवल दोनों प्रकार के पिटोल्स थे जिसमें कि ये लोग रहते थे। और गड्ढों में किस वजह से रहते थे? क्योंकि कश्मीर में ये साइट है, इस वजह से क्या वहाँ पे सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है? सर्दी होती है, ऑब्वियस चीज़ है, कश्मीर हमारा हायर एल्टीट्यूड में, तो वहाँ सर्दियों से, कोल्ड वेदर से बचने के लिए ये रहते थे। और उसके बाद इससे पहले कहाँ पे और मिले हैं? ये मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ जो कि कहाँ पे? पाकिस्तान में है। वहाँ पे भी ये जो है अर्ली पिट स्ट्रक्चर मिले हैं, मतलब वहाँ पे भी लोग पिट में रहते थे, स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गड्ढों में रहने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम जो कि कश्मीर में। फिर करेक्टली मैच द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट्स विद देयर पीरियड्स। तो काल के अनुसार क्या निम्नलिखित में प्रागैतिहासिक स्थलों का उनके काल से सही मिलान करना है। तो देखते हैं। तो जो है पहला पैलियोलिथिक, एज। तो पैलियोलिथिक जो एज है वो किससे हो जाएगा? पैलियोलिथिक एज साइट कौन सी है? ये है सोहन वैली। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे? वो है भीमबेटका। तो मतलब कि तीसरे का ये गलत हो गया नंबरिंग, मतलब कि इसका ठीक है, हमने एरो तभी लगा दिया। फिर न्यूलिथिक साइट्स जो है वो कौन सी है? न्यूलिथिक साइट अभी जो पड़ा है बुर्जहोम। फिर चारगोलिथिक बनास वैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा 4, फिर दूसरे का पहला, और फिर तीसरे का दूसरा, और चौथे का तीसरा। 4 1 2 3। तो कौन सा हो जाए? 4, मतलब कि ये नहीं होगा, 4 ये है, 4 1 1 2 3, मतलब कि बी इज द राइट आंसर।
तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल साइट एंड देयर सिग्निफिकेंस। मतलब कि क्या है, निम्नलिखित स्थलों में उनकी विशेषताओं के अनुसार सही मिलान करना है। तो बुरजोम में क्या मिला था, बुरजोम जो जगह थी उसमें सबसे पहले ये क्या मिला, निम्नलिखित में तो उनकी विशेषताओं का सही मिलान करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही मिलान है ये चीज बतानी है, सही मिलान करें। तो इसमें पहला बुरजोम में रॉक कट श्राइन तो नहीं मिलते थे, मतलब कि पहला तो ये गलत हो गया। वेल नोन फॉर, तो मतलब कि ये गलत हो गया। बुरजोम इसके लिए नहीं जाना जाता था, बुरजोम में पिट वाले लोग रहने के एविडेंस मिले थे। फिर है चंद्र के, फिर क्या लिखा, चंद्रकेतुगढ़ में क्या है, टेराकोटा आर्ट। हाँ, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट, ये ऑप्शन सही है। फिर जो गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या दिया है, ये दिया है डी इज द राइट आंसर, मतलब कि 2 और 3 जो है वो सही उत्तर हैं। फिर अगर इसके बारे में देखा जाए तो बुरजोम है वो फेमस किसके लिए था। अब अभी हम लोगों ने देखा बुरजोम में क्या मिला था, बुरजोम में मिला था पिट ड्वेलिंग, मतलब कि गड्ढों में रहने वाले साइट, और ये एक न्यूलिथिक साइट्स है, और डॉग ह्यूमन बरियल भी मिला था। ठीक है, ये चीजें थी। बाकी टेराकोटा आर्ट इसमें है चंद्रकेतुगढ़ में किसके लिए, टेराकोटा आर्ट, और इसमें सील, आइवरी, वुड और ब्रॉन्ज के भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और अगर गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर में जो है एरो होल्स और ये चीजें मिली हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर इन द विंध्यास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बीन फाउंड। विंध्य क्षेत्र में किस शैलाश्रय में सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, मतलब सबसे ज्यादा कंकाल कहाँ पे प्राप्त हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था यूपीपीसीएस प्री 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखारिया जो कि यूपी के क्षेत्र में लगता है, साउथ यूपी के क्षेत्र में लिखारिया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, स्केलेटन के साइन, मतलब सबसे ज्यादा स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन यहाँ से मिले हैं। ओके, और उसके बाद अगर बात करें और की, तो एक है पुरातत्व विमर्श, एक बुक है, और जो कि किसने लिखी है, JN पांडे ने। इसमें बताया है कि 17 ह्यूमन स्केलेटन एक रॉक शेल्टर मिले, 17 ह्यूमन स्केलेटन एक रॉक शेल्टर मिले, रॉक शेल्टर में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी इज द राइट आंसर। अब असम रीजन का क्वेश्चन आ गया है कि ऑन द स्टोन एज माइग्रेशन के ऊपर है। तो असर्शन क्या दिया गया है कि स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन द टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड। ये चीज बता रहा है असर्शन में कि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन जो है, पाषाण युगीन लोग अंतिम प्लेस्टोसीन काल में गंगा घाटी में मतलब कि प्रवासित हुए, मतलब कि स्टोन एज में जो है वो विंध्यन से माइग्रेट होके कहाँ पे, गंगा वैली की तरफ पे लोग गए। ये असर्शन, रीजन इसका क्या दिया गया, ये क्यों गए, क्योंकि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड, मतलब कि ये इस वजह से गई क्योंकि यहाँ पे क्या था, जलवायु परिवर्तन के कारण यह काल शुष्क हो गया था, इस वजह से वो गंगा वैली में गई। तो मतलब कि जो ऊपर वाला असर्शन दिया है वो रीजन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि रीजन उसका सही दिया रखा है। तो मतलब कि ए आर बोथ ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो बी इज द डी इज द ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें अगर बात करें इसकी प्लेस्टोसीन पीरियड, ये कब था,
ये था अराउंड 11,000 ईयर एगो, यानी कि BCE 11,000 ईयर एगो था। ठीक, इससे 2.5 लाख ईयर मतलब कि आइस एज से लेके ये वाला पीरियड था। 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन ईयर से 11,700 अप्रोक्स ईयर तक ये इसके बीच में प्लेस्टोसीन पीरियड था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है। तो विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कल्चरल मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हो जाएगा जो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ASI की स्थापना हम लोगों ने पढ़ चुके हैं 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम में हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबको ही जानते हैं, इसका काम क्या है? एक्सकावेशन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मतलब कि जो भी खुदाई या साक्ष्य मिलते हैं उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें कंजर्व संरक्षित करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। अब देखते हैं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये तो ऑप्शन इजी है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड, ये कहाँ पे है? तो ये है भोपाल में, भोपाल MP में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम ऑन मैनकाइंड। ओके, ये भोपाल में है MP में। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इज लोकेटेड, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये इज द राइट आंसर। और इसके बाद ये खत्म हो गए हम लोगों के क्वेश्चन। तो जो भी दिए रखे थे वो हम लोगों ने कर लिए क्वेश्चन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग, जिससे कि हम लोगों का अच्छे से कवर हो जाए पूरा घटना चक्र।